हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, जिसमें चैप्टर है या फिर टॉपिक मान लीजिए आप कैपिलरी एक्शन। ठीक है, टॉपिक ही है कैपिलरी एक्शन, केस कट तो बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे इसमें सेट। जो भी इसके क्वेश्चन जो बनेंगे वो लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगा, जितने भी एग्जाम हैं उस सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। इसमें फुल डिटेल में कराऊंगा आपको। ठीक है, आपको पता होगा। और देखिए, आप सभी से एक आशा करता हूं कि आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम को आप सभी लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। आप चाहें तो उस पर PDF या फिर नोटिफिकेशन आपको मैं दे देता हूं, जॉब की नोटिफिकेशन है फिर PDF कोई भी। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी लोग बताना। SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। कैपिलरी एक्शन ड्यू टू, मैं कैपिलरी पढ़ाने वाला हूं आपको, और मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कैपिलरी एक्शन है वो ड्यू टू कॉइजन के कारण होती है, एडिशन, सरफेस टेंशन, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सभी लोगों को आंसर सब जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो लास्ट में मैं बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो कराया था, ये वीडियो नंबर 3 था। ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 था फ्लूइड मैकेनिक्स का, एडिशन और कॉइजन। आपने नहीं पढ़ा तो उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो हम देखते हैं। विद कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने पूरा कराया था। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। देखिए, तो एक ट्यूब है, उसमें हमने पानी में डुबोया तो इस तरीके का शेप बन गया। ठीक है, ये H2O है, H2O मतलब पानी है, वाटर, और Hg है वो पारा है, मतलब या फिर मरकरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका शेप इस तरीके से बन जाता है। क्यों बनता है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, वेटिंग कंडीशन, नॉन वेटिंग कंडीशन, कैपिलरी एक्शन, ये दोनों चीज़ें और डेरिवेशन भी इस सबको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो ये पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर कभी आ जाती है और क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। ठीक है, देखते हैं कैपिलरी एक्शन होता क्या है। व्हेन ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन डायमीटर is inserted in a liquid, then liquid may rise, more may fall inside the tube. The phenomena of the rise and fall in tube is called capillary action। देखिए, हिंदी में बता रहा हूँ आपको। जब हम वेरी फाइन डायमीटर की एक ट्यूब, मतलब 5 mm से छोटी, कम ही होना चाहिए, 5 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। तो वेरी फाइन डायमीटर ट्यूब होती है, इसको इंसर्टेड करती हैं हम वाटर में या फिर कोई लिक्विड में हम इंसर्टेड करते हैं उसको। ठीक है, पानी में डुबाते हैं या फिर किसी लिक्विड में डुबाते हैं। तो होता क्या है, देखिए इस फिगर से समझिए आप, इस फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। देखिए, ये हमने ट्यूब डुबाई, तो इसमें क्या है कि ये इतना ऊपर तक चढ़ गया। ठीक है, कैपिलरी एक्शन दिख रहा है ना, ये हो रहा है, और ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो वाटर, कोई भी लिक्विड है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे उतरता है। ठीक है, तो राइज या फॉल, ट्यूब में लिक्विड राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो जब किसी पतली ट्यूब को किसी द्रव के अंदर डुबाते हैं तो ट्यूब के अंदर द्रव का स्तर ऊपर नीचे होता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, केस कट बोलते हैं। ठीक है, या फिर कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हम इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, देखो समझो, हमें पता है ट्री तो आप सब जानते हो, पेड़ पौधे और उनकी जड़ें। ठीक है, जड़ें भी देखी होंगी आपकी। तो होता क्या है कि ज़मीन से, मिट्टी से, यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल से क्या होता है कि अंदर इसके अंदर जो जड़ें होती हैं उनके अंदर पानी ये सोखती है। ठीक है, तो ये जो सोखना होता है, इस तरीके से ये ऊपर जाता है, वाटर इसके अंदर तने में जाता है, तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण जाता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के कारण जाता है। बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं एक तरीके की, पेड़ के अंदर भी। ठीक है, तो ये इसको हम कैपिलरी ट्यूब हो गया ना, समझ में आ गया, कैपिलरी एक्शन हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपके पास टॉवल है, एक टॉवल है या फिर कोई कपड़ा है, ये वाटर है। ठीक है, इस वाटर को आप इस कॉर्नर को भिगो दीजिए। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि धीरे धीरे इसके जो रेशे हैं ना, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से ये धीरे धीरे मतलब गीला होता जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और भी आगे हो सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी होगी वहाँ तक गीला होता जाएगा वो।
एक तरीके का। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब हम इसमें ये दिया है, सब जानते हो, दिया के अंदर हमने क्या डाला, कोई भी लिक्विड डाला या फिर ऑयल डाला, ये बाती है, इसके अंदर दिए की बाती जो होती है वो जल रही है। इसमें क्या है, जो ट्यूब में जो इसमें जो वो लिक्विड चढ़ रहा है, ठीक है, या फिर ये तेल चढ़ रहा है इसमें, ठीक है, धीरे धीरे करके, ये भी फिनोमेना जो होता है वो कैपिलरी एक्शन का होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। या फिर आपने एक और बातें देखी होगी, इस तरीके से पहले अपन जलाते थे, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। घरों में, गाँव में जब पहले शुरुआत में मिट्टी के तेल से, ये मिट्टी का तेल हो गया और इसके अंदर हम ये सूत की वो डाल देते थे, नली सी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डाल देते थे, इसके अंदर बत्ती डाल देते थे, तो उससे क्या होता है, ये जलती थी। तो ये भी जो लिक्विड जो फॉल मतलब राइस हो रहा है, इसके अंदर चढ़ रहा है फ्यूल, तो ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण चढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूँ सारे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करेंगे, इसकी जो एक कंडीशन होती है, वेटिंग और नॉन वेटिंग कंडीशन, ठीक है, और इसका डेरिवेशन, वो हम बोर्ड पे करेंगे। तो ध्यान से सभी लोगों को देखना है भाई, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, हम बोर्ड पे करेंगे इसको, वीडियो को आगे। यहाँ पे हम देखेंगे वेटिंग और नॉन वेटिंग कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कैपिलरी एक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो बता दी है, डेरिवेशन भी करेंगे उसका, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने सब कुछ करा दिया है। देखिए यहाँ पे है क्या कि कैपिलरी एक्शन वेटिंग और नॉन वेटिंग कंडीशन में है क्या। देखिए मैंने आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है जिसमें कोई बर्तन, उसमें पानी भरा हुआ है, और 1 और 2 जो मॉलिक्यूल मैंने माने हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। जो 3 वाला मॉलिक्यूल जो माना है वो बर्तन का मॉलिक्यूल है, मतलब वो एक अलग हो गया, इससे अलग हो गया ना, वो ये तो वाटर का हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, किसी भी अदर मेटल का। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स F1 और 2, F1 और 2 जो कोहेसिव फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, खिंचते हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, खिंचेगा, वो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और यहाँ पे एडिसिव फोर्स क्या होगा, वो एडिसिव फोर्स जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, उसको हम बोलेंगे एडिसिव फोर्स। जैसे देखिए 2 और 1 तो सेम टाइप के हो गए, तीसरा होगा वो डिफरेंट टाइप का हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगा, वो डिफरेंट टाइप का होगा, या फिर 1 और 3 मान लेंगे तो डिफरेंट टाइप का होगा, तो इसको हम बोलेंगे एडिसिव फोर्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखेंगे, देखिए वेटिंग कंडीशन, अब मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप मानी, ठीक है, कोई भी ड्रॉप ली मैंने, एक लिक्विड की ड्रॉप, तो इसको मैंने सरफेस पे डाला, जैसे ही किसी भी सरफेस पे डाला, जैसे मान लो कि हम लकड़ी पे डाल रहे हैं या किसी भी बर्तन पे रख रहे हैं, तो इस तरीके का शेप बन गया उसका, ठीक है, दिख रहा होगा ना, इस तरीके का कॉनकेव टाइप का, इस तरीके से बन गया। ये ड्रॉप है, ये वाली जो ड्रॉप है इस तरीके से बन गई। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये तो 90 वाली डॉटेड लाइट जो है, ठीक है, डॉटेड वाली लाइन है, और ये वाला जो मैंने टेंजेंट रखा, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो थीटा जो बन रहा है वो 90 से कम बन रहा है, ठीक है। ये वाला 90 है, तो ये इस तरीके से 90 से कम हो गया थीटा। तो यहाँ पे जो वेटिंग की कंडीशन हम लेंगे, ठीक है, ये वेटिंग की कंडीशन है, ठीक है, ये टोटल जो बात आ रही है वो वेटिंग की कंडीशन में, सतह गीला करने पे, ठीक है। तो थीटा जो लेंगे वो 90 से कम होगा, यहाँ दिख रहा है साफ साफ हमको। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि एडिसिव फोर्स जो ज़्यादा होगा, एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि सतह को गीला कर रहा है, तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स कम होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई हमको, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, ओके। देखिए तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा, ठीक है। अब थीटा जो होगा वो लेस देन 90 होगा, ये मैंने बात यहाँ पे लिखा दी है, यही बात है। और इन केस ऑफ प्योर वाटर और ग्लास, मतलब प्योर वाटर लेंगे और ग्लास लेंगे, उसके बीच जो थीटा जो बनेगा, एंगल बनेगा, वो 0 बनेगा। ये सीधे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नॉन वेटिंग की कंडीशन में देख लेते हैं। नॉन वेटिंग कंडीशन है क्या कि नॉन वेटिंग कंडीशन में क्या है कि मैंने कोई भी ड्रॉप ली एक, और ड्रॉप का क्या करा, मैंने इसको सरफेस पे रखा, मतलब ये वेटिंग नहीं कर रही है, उसको गीला नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, आपको सीधे सीधे ड्रॉप दिख रही है। यहाँ पे तो ड्रॉप रखी है मैंने, तो इस तरीके का शेप बना लिया, उसने करके देखना हो जाएगा, इस तरीके का शेप बना ली थी वो। पर लेकिन यहाँ पे नॉन वेटिंग कंडीशन में वो शेप नहीं बना रही है, मतलब इस तरीके से ये
इस तरीके से मैंने टेंजेंट रखा है इसको, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 90 वाली लाइन है तो इससे 90 से ज़्यादा एंगल बन रहा है, तो थीटा जो 90 से ज़्यादा एंगल बन रहा है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो कोएसिव फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा, एडेसिव फोर्स कम होगा, क्योंकि वो गिला ही नहीं कर रही है तो एडेसिव फोर्स कम होगा, ठीक है। तो कोएसिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एडेसिव फोर्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ एचजी और ग्लास ट्यूब में, मतलब जैसे मरकरी लिया और आपने लिया ग्लास, तो मरकरी और ग्लास के बीच में जो एंगल बनेगा वो 129 बनता है, ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन में 129 भी देता है, 127 भी देता है, 135 भी दे देता है, तो मैंने सारे एंगल लिख दिए हैं। मतलब 127 से लेके 135 के बीच में कुछ भी आंसर दे सकता है वो, ठीक है। तो ये कुछ ये डेटा है नॉन वेटिंग और वेटिंग की कंडीशन का, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देखो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए ना, इसकी क्लास नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। एक एक डिटेल में चीज़ मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे देखेंगे डेरिवेशन इसका, कि कैपिलरी राइज का जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला जो निकलता है उस पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। कैपिलरी एक्शन का जो डेरिवेशन होता है हाइट वाला वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक बर्तन है, उसमें कोई भी लिक्विड है और ये ट्यूब डाली गई है उसके अंदर, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको। तो इसको डाला गया है इसके अंदर, तो इसमें क्या है कि जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, ऊपर चढ़ गया है। अब ये चढ़ गया है जितना जितना चढ़ा हुआ है, एच मानेंगे इसको हाइट को, ठीक है, हाइट को एच मानेंगे। और यहाँ पे इसका जो वेट होगा, इसका जो लिक्विड का वेट होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा mg, और ये इसकी लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी मान ली मैंने। और यहाँ पे जो देखो ट्यूब इस तरीके से काम कर रही है, देखो मैं तो आपको बता दूं, यहाँ पे ये ट्यूब है ना इस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है इस तरीके का कॉनकेव टाइप का, तो यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे थीटा एंगल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन लगेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन लगेगा, क्या लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे लगेगा पूरे पे, ठीक है। कितना लगेगा, सिग्मा 2πr। 2πr क्यों लिया मैंने, ये इसका जो परिधि होती है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना लेंगे हम इस जगह पे, ये तो दो एंगल में डिवाइड हो जाता है कंपोनेंट में, तो यहाँ पे साइन में होगा, यहाँ पे कॉस में होगा, तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, सिग्मा 2πr कॉस थीटा। ये सभी जानते होंगे आप, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें जो हाइट निकालनी है, ये कितना राइज ऊपर हुआ, तो देखिए सबसे पहली वाली जो कंडीशन लेंगे, सबसे पहली वाली कंडीशन लेंगे वो कितनी लेंगे भाई, देखिए देखते रहना ध्यान से, ठीक है। देखो समझोगे तो थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे सबसे नीचे जो वर्क कार्य कर रहा है वेट, सबसे नीचे पहले वेट जो लग रहा है वो कितना है, mg है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और ये वॉल्यूम इधर जाएगा तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला वैल्यू है m की जगह पे रख देंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई, ये तो एरिया हो गया ये, ठीक है, ये एरिया हो जाता है, ए इंटू एच हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेंसिटी इंटू एरिया कौन सा रखूँगा मैं, एरिया ये वाला रखूँगा इसका, ठीक है, इसका एरिया रखूँगा ट्यूब का। तो ट्यूब क्या है, सर्कल का एरिया बन जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ना, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, सर्कमफ्रेंस रख दिया, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस हो गया, इनटू
एच निकलेगा, क्योंकि एरिया रख दिया एल इंटू बी, एच बचेगा, फिर एच बचेगा इंटू जी बचेगा, ठीक है, जी ए वाला रख दिया। इतनी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्या काम करेगा, यहाँ पे देखिए टोटल फोर्स सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा, ठीक है, जो हमें निकलना सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे बराबर कर देंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में कर देंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, दोनों को बराबर करना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, चलो फुल में लिख दे रहा हूँ आपको ना लगे कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, ये वाला जो है ना वेट और ये दोनों बराबर कर देंगे। डेंसिटी इंटू एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी बराबर, यहाँ पे ये सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा ये ले लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, एच निकालना है, हमें हाइट निकालनी है, कितनी ऊपर हाइट में जाएगा वो, ठीक है, हाइट का फॉर्मूला निकालना है कुल मिला के। तो हाइट बराबर जब निकालेंगे तो ये वाला सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा अपॉन ये वाला एच हटा के डेंसिटी लेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू जी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे कट रहा है, देखिए क्या कट रहा है, आर स्क्वायर है, ये आर है, ये ऐसे काट दो इससे, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, सीधा सीधा देख लेते हैं, हमारे पास बचेगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी, ठीक है, यही बचेगा ना। अब देखिए रो जी आर बचेगा, एक आर और बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो ये फॉर्मूला होगा सीधा सीधा, ठीक है, H बराबर ये हो गया सीधा सीधा एक फॉर्मूला। अगर मैं R बराबर यहाँ पे d/2 रख दूँ, देखिए कोई भी एरिया होता है, ये व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या मानते तो R बराबर यहाँ पे d/2 हो जाता है, सभी जानते होंगे ये चीज़ें। तो R बराबर d/2 यहाँ पे मैं रख दूंगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। R बराबर अगर d/2 रख दोगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो H बराबर जो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। इतनी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं वो ध्यान से देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बनती हैं, यहाँ पे जो H होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, सिग्मा के, ठीक है। यहाँ से इसमें देख लेते हैं, H जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है यहाँ पे सरफेस टेंशन के, ठीक है, और H जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, रो के, डेंसिटी के, और H जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो डायमीटर के होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सीधे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से H जो है, H अगर डायमीटर के इन्वर्स, अगर मैं H हाइट को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इस केस से देखिए हाइट को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, हाइट को अगर मैंने बढ़ा दिया तो डायमीटर क्या होगा, यहाँ पे देखिए डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं H को बढ़ाता जा रहा हूँ तो डायमीटर इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये निकलता है ये चीज़ें, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इतनी चीज़ हो गई। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, जो कैपिलरी हाइट के लिए फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। अब एक केस और बनता है यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ केस क्या बनता है। यहाँ पे जो ये लेंगे ना कैपिलरी ट्यूब लेंगे वो 5 mm से, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 mm से ज़्यादा लेंगे डायमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कैपिलरी ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब डाया, ठीक है, 5 mm से ज़्यादा लेंगे, कम नहीं लेंगे, ठीक है, इतना आ चुका है। एक केस और बनता है इन केस ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे देखिए
इन केस ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर के केस में क्या होता है, थीटा बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री होता है, सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी डी में 0 डिग्री रखूँगा। यहाँ पे देखिए H बराबर 4 सिग्मा कॉस 0 हो जाएगा अपन रो जी डी। तो साइन 0 का 0 होता है, कॉस 0 का कितना होता है, कॉस 0 का हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो H बराबर जो फॉर्मूला निकलेगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी, ठीक है, इन केस ऑफ प्योर वाटर। तो इन केस ऑफ प्योर वाटर भी ये फॉर्मूला हमारा निकल जाता है। तो इतनी चीज़ें हो गई क्लियर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा एसएससी जेई में भी पूछा जाता है, और यूपी ट्रिपल जेई जो भी स्टेट के एग्जामिनेशन है उसमें सब में पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज़ें सारी। चलिए तो आगे देखते हैं, इस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो न्यूमेरिकल भी मैं करा देता हूँ अभी आपको कि किस टाइप का आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनता है इस पे कैपिलरी राइज पे, वो देख लीजिए एक बार, बढ़िया न्यूमेरिकल है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए ग्लास ट्यूब 3 mm डायमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर विच इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, द सरफेस टेंशन फॉर वाटर 29.43 इंटू 10³ न्यूटन पर mm, द कॉन्टैक्ट एंगल फॉर वाटर इज 0 डिग्री, हाउ मच विल बी द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन। तो कैपिलरी राइज और डिप्रेशन आपको पूछा गया है। देखो डेटा जो दे रखा है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 mm डायमीटर, मतलब डी जो दे रखा है आपको 3 mm, ठीक है, 3 mm डायमीटर दे रखा है, वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। द सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, वो दे रखा है 29.43 इंटू 10³ न्यूटन पर mm, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। द कॉन्टैक्ट एंगल विल बी वाटर इज 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा जो दे रखा है आपको 0 डिग्री दे रखा है। तो आपको हाइट पूछ रहा है, हाइट डिप्रेशन या राइज कितना करेगा, ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है। चलिए समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो होता है H बराबर वो कितना होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। देखो रो दे रखा नहीं है तो रो को हम कितना मानेंगे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से देख लो एक बार, रो जब देता नहीं तो वाटर के केस में हम 1000 मानेंगे, ठीक है। डेंसिटी जो होगी वो 1000 होगी, ठीक है। चलिए 1000 मानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू रख रहा हूँ। देखो 4 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू देखो कितना है 29.43 इंटू 10³ इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कितना है, थीटा बराबर 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 0, चलो ये रख दे रहा हूँ, ठीक है, कॉस 0 डिग्री अपॉन रो, रो हम मानेंगे 1000 इंटू जी कितना है 9.81 मानते हैं, जी का मान भी, जी नहीं दे रखा होता है तो 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है, इंटू डी, जो डी दे रखा है वो 3 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन करी जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में देखिए क्या है, यहाँ पे ये 1000 है, ये एक 10 की घात 3 है, तो ये है 1000 ही होता है, ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या है, और कुछ नहीं भाई। और देखिए इसका अगर ये सॉल्यूशन करोगे आप तो देख लीजिए, 1 मिनट रुकना, एक बार करके देखते हैं हम, ठीक है। 9.81 इंटू 3 करना कितना आ रहा है, 3 8 24 की 4 चल 2 9 27 28 29, और कितनी बार 1 2 3 1 2, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट रुकना, 9.81 देखिए 9.81 जब गुणा 3 में करोगे आप तो ये 29.43 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इससे डिवाइड करके ये 3 आ जाएगा इधर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 और 3 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, और ये 4 cos 0 बचेगा। तो cos 0 का मान कितना 1 होता है, तो ये 4 कितना आ जाएगा आपका 4 mm, ठीक है, 4 mm h हो जाएगी, हाइट होगी 4 mm ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, कोई भी वैल्यू दे देगा आपको इस तरीके से और आपको पूछेगा। कुछ वैल्यू नहीं दे रखी थी, जो डेंसिटी है उस क्वेश्चन में दे रहे, जी का मान नहीं दे रखा, तो ये अपनी तरफ से आप रखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो मैंने आपको करा ही दिया है। अब यहाँ पे देखते देखिए आरआरबी इलाहाबाद जेई में पूछा गया है 2009 में, ठीक है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय विच मॉलिक्यूल और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। मतलब द्रव का वह गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के द्रवों के अणु आपस में आकर्षित करते हैं। तो भिन्न भिन्न टाइप के जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करेंगे तो एडेसिव होगा, ठीक है, एडेशन होगा। और सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे वो कोहेजन होगा, ठीक है। विस्कोसिटी तो आप जानते हो टाउ म्यू dy/dy होती है, ठीक है, वो तो आप dy, ठीक है, ये चीज़ तो पता ही होंगी। विस्कोसिटी को भी मैं डिटेल में कराऊंगा, वैसे करा दिया है मैंने, देखो। और कंप्रेसिबिलिटी को भी नेक्स्ट लेंगे आगे टॉपिक, ठीक है। देखिए मैंने अब तक के जो जितने भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, करीबन 300 से ज़्यादा 390 के ये फिर में वीडियो हो गए होंगे। ये वीडियो मैंने बनाए सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पे, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। और डिटेल में क्वेश्चन करा दिए हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। तो वहीं पे मैंने विस्कोसिटी भी बता दी है मैं, लेकिन कोई टॉपिक लेके नहीं पढ़ाया मैं, लेकिन अब मैं आपको टॉपिक लेके भी कवर करा रहा हूँ साथ साथ, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी करा रहा हूँ। फिर उसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट लेंगे, प्रोडक्शन लेंगे, तो एक एक चीज़ करके कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए कैपिलरी एक्शन ड्यू टू, तो कैपिलरी एक्शन ड्यू टू किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन, कोहेजन और लिक्विड, एडिशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले पूछा था आपको, वो वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम। कैपिलरी एक्शन जो होती है वो सरफेस टेंशन के कारण भी होती है, कोहेजन के भी कारण भी होती है और एडिशन के कारण होती है, तीनों के कारण होती है, ठीक है। ये चीज़ समझना, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द कैपिलरी राइज वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज द गिवन। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हमने गया था 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। अब रो जी जो होता है W बराबर रो जी होता है, ठीक है। ये आपने अगर पढ़ानी हो तो पहले वाला वीडियो देख लेना फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो इसका H बराबर 4 सिग्मा अपॉन रो WD लिखा है ना, ठीक है, W बराबर रो जी होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेसिफिक वेट की कंडीशन है ये। H बराबर ये C वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये न्यूमेरिकल मैंने करा दिया था आपको अभी जस्ट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है लास्ट में, इज एन फिनोमेना बाई विच इज ए लिक्विड राइज इनटू ए थिन ग्लास ट्यूब एबव और बिलो इट्स जनरल लेवल। मतलब एक घटना जिसके द्वारा एक तरल एक पतली कांच की ट्यूब में एक सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे उठता है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। और समझ में आया कि नहीं आया, पूरा वीडियो मैंने अच्छी तरीके से आपको कराया हुआ है। और चाहो तो मैकेनिकल एमआर की स्टडी को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। फुल डिटेल में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो मैं सरफेस टेंशन लेके आऊँगा। सरफेस